चलिए ध्यान देंगे। हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, आपको मैंने वैसे पॉलिटी में तो बहुत पढ़ा रखा है। जैसे मान लो कि हरियाणा एक स्टेट है जो आपके आसपास है, सबसे आसानी से वही समझ सकते हैं, आपको जो भी स्टेट समझना हो। तो एक स्टेट में वहां की सरकार कैसे काम करती है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से शासन चलता है, क्या होता है, वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि स्टेट में या किसी भी जनरल इलेक्शन या आम चुनाव उसको कहते हैं जो हर 5 साल पे होता है, और वो लोकसभा का होता है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी चुने जाते हैं, लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, और उसमें से जिसको सबसे अधिक लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है। वो तो लोकसभा का था, तो ये पूरे कंट्री का था। लेकिन स्टेट वाले चुनाव को विधानसभा चुनाव कहा जाता है, और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आपको मैंने बताया कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो जीतता है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। स्टेट में जो भी चुनाव होता है हर 5 सालों में, उसमें जो भी जीतता है उसको एमएलए या हिंदी में विधायक कहते हैं। एमएलए मतलब फुल फॉर्म बताइए, कौन बताएगा? जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता है। नमस्ते, बैठिए, कीप क्वाइट। अब यहाँ पूछा जा रहा है हु इज एन एमएलए। ये चैप्टर में 9th क्लास को कल करा रहा था मैं, पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सॉरी। तो मैं अगर दिल्ली की बात करूं, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ, मेरे पास बताओ काम करो, ठीक है ना, एक स्टेट भी है, क्योंकि पता है ना दिल्ली में एक विधानसभा भी है, यहाँ एमएलए लोग भी होते हैं, और दिल्ली के सीएम भी हैं, चीफ मिनिस्टर, नाम तो पता ही होगा आप लोगों को। तो जहां रहते हैं उसी के एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में टोटल 70 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है, ठीक है। यहाँ विधानसभा सीट कितनी है? अगली बार उधर मुंडी हुई ना, तेरी मुंडी तोड़ूंगा मैं। आंख पे चढ़ रहा है तो मेरे, शांति से बैठे रहिए, यहां देख और यहां सुन। दिल्ली में टोटल 70 एमएलए की सीट है। अब आप कहोगे कि 70 किस आधार पे बनाए गए, 80 क्यों नहीं बना दिया, या कम या ज्यादा क्यों नहीं कर दिया? तो सीट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है कि भाई एक राज्य में 70 होगा, 80 होगा, 200 या 300 कैसे होगा? सीट में एक आदमी खड़ा होता है ना, एमएलए खड़ा होता है। जैसे आप लोग के आसपास का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मुंडका विधानसभा क्षेत्र, मुंडका है ना, वहीं से विधायक खड़ा होता है। यहाँ बैठ, कोई बात ना है तो क्या तेरे दांत काट रहा है? दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है, उसको लेजिस्लेटिव सीट भी कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का। और उन 70 में से हमारे आसपास का मुंडका है। मुंडका विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे इलाके आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली में, अभी है ना जूता खोल के मारना स्टार्ट कर दूंगा, ज्यादा मुंह चला तो, मुंह बंद, ज्यादा यहाँ पे रंगदार बन गए हो क्या? तो अब ये कैसे होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से एक पॉपुलेशन होती है, जैसे लोकसभा क्षेत्र के लिए ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र। अब मान लो कि 10 लाख की जनसंख्या पे या पॉपुलेशन पे, या 1 लाख की पॉपुलेशन पे एक विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया, तो मुंडका विधानसभा क्षेत्र में उसके आसपास पूरे इलाकों को, गांवों को, कुछ कस्बों को, उनको मिला करके 1 लाख पॉपुलेशन वाला इलाका बनाया जाए। कस्बे, छोटे शहर, बस्ती। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है लोकसभा के सीट या विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के या लोकसभा के जो सीट होते हैं, पार्लियामेंट्री सीट जो होता है, वो जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये कौन बच्चा बताएगा 7th क्लास का कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की?
भारत की, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की नहीं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका मतलब पता है आपको क्या? वहां पे सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है, सबसे अधिक एमएलए वहीं से खड़े होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अब ये लोकसभा के भी जो सीट डिसाइड होते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीट मिलेगी, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो किसकी है? उत्तर प्रदेश की। तो सबसे अधिक एमपी लोग भी उत्तर प्रदेश से ही चुन के जाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? कंस्ट्रक्शन है इसमें मुश्किल। समझ रहे हैं आप लोग? तो एमएलए कैसे बनते हैं, कितने जनसंख्या के आधार पे डिसाइड होता है, पॉपुलेशन के आधार पे कि कितने पॉपुलेशन पे एक सीट होगी। अब उस राज्य की जितनी जनसंख्या हो, जैसे मैं आपको बताऊं, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, तो वहां पे सीट भी कम होता है। 30 या 32 सीट, किस कहीं 12 या 14 सीट एमएलए की सीट होती है। पॉपुलेशन की लाखों में है, किसी किसी कुछ लाख है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरह से पॉपुलेशन। यूपी में बेटा 20 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब केवल यूपी में है पॉपुलेशन। दिल्ली में नहीं बेटा, 2 करोड़ के करीब। 10 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, 2 करोड़ समथिंग है, या 2 करोड़ के लगभग है दिल्ली की पॉपुलेशन। भाई गूगल से देख के बता दो बच्चे को दिल्ली की पॉपुलेशन, नहीं तो विश्वास नहीं कर रहा है, इसका एक्सप्रेशन ऐसे ही लगा मेरे को। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली थोड़ा कम है, लगभग वही कहा ना मैंने। कीप क्वाइट। अब हर 5 साल में चुनाव होता है, वोट कौन दे सकता है बताओ? है? तू वोट दे सकता है? तुम वोट दे सकते हो? तुम दे सकते हो कि नहीं, बताओ? तुम दे सकते हो अभी? तो इसका मतलब जानवर हो तुम तो, क्योंकि इंसान ही वोट देते हैं ना। आप जानवर हो गए ना फिर। इंसान में सब आ गया, ठीक है ना। बच्चा क्यों बने? बच्चा क्या जानवर होता है क्या? बेटे भी काम करे थोड़ा, तू भी पढ़ाई कर ले, 4 बजे छुट्टी होगी, बैठ जा थोड़ी देर पढ़ाई करते रहने का। देखो तो 18 प्लस देते हैं पहले बेटे, है ना। शुरू में जब हमारा संविधान बना तो वोट देने की उम्र 21 साल थी। 21 ईयर से कम उम्र का आदमी वोट नहीं दे सकता था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसको कर दिया गया 18 साल। फीमेल शुरू से वोट दे सकते थे। इंडिया में जब से हम लोग आजाद हुए, शुरू से ही औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये एमएलए जो बनते हैं, इनको क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पे बन सकते हैं? तो किसी भी राज्य का एमएलए बनने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। भारत एमएलए बनने के लिए, विधायक में अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो कम से कम 25 साल का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, मतलब भारत के सिटीजन हो। ये नहीं कि कोई ब्रिटेन का आ गया बोले यहाँ का विधायक खड़े हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तीसरी बात कि उसके खिलाफ कोर्ट में किसी भी तरह का आपराधिक मामला या क्रिमिनल केस ना चल रहा, ठीक है। या क्रिमिनल केस अगर मान लो चल भी रहा हो तो कभी भी उसको जेल ना हुई हो इससे पहले, ठीक है ना। यानी कि जेल में पड़े हुए थे, पहले हो जाता था ना जेल में। इतने सजा पाए हुए लोगों को कभी भी अब इलेक्शन में नया नियम में खड़ा नहीं होने दिया जाता, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, वो पागल ना हो, दिमाग से पैदल ना हो। अगर वो पागल या इंसेन कहा जाता है, अगर वो क्या जो मतलब उसको कहते हैं इंसेन, कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में इंसेन पर्सन। इंसेन 2 लोगों को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अंगूठा भी चलता है। अंगूठे पर तो महाभारत चल गया एकलव्य से। कानून बनाते कौन है? नेताजी लोग ना, अधिकतर तो अंगूठा छाप है। वो कानून बदलेंगे कैसे? हमको आपको बनाना रहता तब तो कानून बदल सकते।
बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हाँ, हमारे संविधान में ये नियम है, शांत रहिए, हमारे संविधान में नियम है कि एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, कुछ भी ऐसा बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आदमी इंसेन, हमारे संविधान में इंसेन एक वर्ड है, INSAN। इंसेन का मतलब होता है या तो वो पागल हो, मतलब कि दिमाग उसका सही नहीं हो, और नहीं तो 7 साल से छोटा बच्चा हो। 7 साल तक की उम्र के बच्चे को, हमारा कानून जो है 7 साल तक की उम्र के बच्चे को, और पागल को, पागल मतलब कि मतलब ऐसा मानती है कि मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि वो कुछ अच्छा बुरा नहीं समझता। INSAN। नहीं, ऐसा नहीं। तो इंसेन का मतलब ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हमारे कानून में ये वर्ड इसीलिए लाई गई है कि अगर कोई पागल आदमी अगर प्रूव कर दे, कोई भी वकील ये प्रूव कर दे कि ये आदमी इंसेन था, मतलब मर्डर करते समय इसका दिमाग नहीं चल रहा था, या ये पागल है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, तो उसको फांसी नहीं हो, कोई सजा नहीं हो। छोटा बच्चा, 7 साल की उम्र का बच्चा अगर कोई मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे, तो कानून उसको कोई सजा नहीं देता। मानता ही है कि इसको तो पता ही नहीं था, है ना। और कानून को अभी नहीं पता है कि बच्चे 3 साल के भी है ना तमंचा घुमा देते हैं। 10 साल का हो बेटे तो लंबे जाओगे। हाँ, बाल सुधार गृह में अच्छे से आपकी है ना, क्या कहते हैं, खातिरदारी होगी। बर्तन, कासन, झाड़ू, पोछा, कटका, जब तक एडल्ट नहीं वहीं पड़े रहिए। देखिएगा, अब चक्कूबाजी करने की उम्र निकल गई आप लोग। इसमें बहुत इफ और बट है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब यही समझ लीजिएगा कि किसी भी तरह से कानून को तोड़ना अच्छा नहीं, चाहे वो गोदी में है ना, क्या कहते, घूमता हुआ बेबी हो, चाहे बाबा हो। हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा ना, अगर ऐसा बार बार केस होगा तो आपके सबसे पहले मम्मी पापा भी तो जेल में जाएंगे ना। आपने बच्चे की केयर क्यों नहीं, सजा उनके पेरेंट्स को हो जाती है। ये एक बार, बहुत बार बच्चे पूछ रहे थे ना, आस्था, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता था। एक बार अगर उम्र बता दो ना क्राइम करने का, सारे बच्चे अब लेंगे बदला, रिवेंज। अरे वो बच्चे नॉटी बच्चे हैं, मतलब नटखट बच्चे। अभी छोटे बच्चे को क्या पता होता है। तो चाकू देने वाले की गलती है। हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी, ये देखो कानून निकाल दिया एक। फिर अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे ने, इसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मेरे को 1 सेकेंड। अब देखिए, जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट डिसाइड होती है, और उसमें जो जीतता है वो एमएलए बनता है। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब कि एक सीट पर, जैसे मुंडका विधानसभा क्षेत्र है ना, यहाँ पर चाहे जितने लोग भी चाहे इलेक्शन में खड़े हो जाए। 2 तरीके हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए, या तो आपको कोई राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या जो भी पार्टी सीट दे दे, टिकट दे दे, तो आपको वहां से खड़े हो सकते हैं। और किसी पार्टी ने टिकट ना भी दी हो तो आप निर्दलीय, मतलब बिना किसी पार्टी के ऐसे भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद पागल होने के बाद, इंसेन के बाद एक और कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, सॉरी, मानदंड, जो अगर पूरा नहीं करेंगे तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। आपका दिवालिया होना नहीं हो सकते, मतलब कि कंगाल नहीं, आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए अपनी जमानत रखने के लिए। जब भी आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हो ना, अरे वो जो नेताजी के नहीं, वो बता रहे, अलग अलग इलेक्शन का 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, इस तरह से जमानत होता है। एक परसेंटेज डिसाइड की जाती है कि अगर उससे कम वोट आपको मिला तो पैसा सरकार जब्त कर लेगी, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता। अब दूसरी बात, मेजोरिटी क्या है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना, सबसे अधिक वोट मिलेगा, या जिसको सबसे अधिक विधायकों का, एमएलए का सपोर्ट होगा, वही सरकार बनाएंगे। मान लीजिए कि दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो कम से कम 36 तो होना ही चाहिए। 50% नहीं, 51% मिनिमम।
एक अगर एक ही पार्टी जीत जाए तो सरकार बना ले, अगर एक पार्टी नहीं भी जीतती, बैठे रहिए जब तक नहीं बुलाया जाए, काम करते रहिए। अगर एक पार्टी अकेले अपने दम पर सारी सीट नहीं जीत पाती तो क्या होगा कि और पार्टी सब मिल करके एक दूसरे से गठबंधन या कोलिजन कर सकते हैं, उसको गठबंधन की सरकार करते हैं। जैसे मान लो केजरीवाल का सरकार था, इसने तो ऐसी सारी सीट जीत लिए, लेकिन मान लो कभी ऐसे मत करो ना, मान लीजिए कि केजरीवाल नहीं जीत पाता या बीजेपी नहीं जीत पाती, तो दो पार्टी मिलकर के आधे आधे मिलके, किसी ने 10 दिया, किसी ने 20, किसी ने 40 दिया, इस तरह मिलकर के सरकार बना ली। तो इस तरह भी सरकार बन जा सकता है। जो इलेक्शन जीतने के बाद जिसको बहुमत मिलेगा, मेजोरिटी, वो तो सरकार बना लिया, और उसके बाद जिसको सबसे कम सीट मिला है, सबसे ज्यादा सीट मिला है, माने कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड राउंड रनर अप है, तो वो अपोजिशन या विपक्ष की पार्टी हो जाती है, जो विधानसभा में खड़े होकर के मतलब कि अपनी बातें उठाती है, सरकार की आलोचना करती है। नेता बनने बेटे, बता क्या स्टेट स्ट्रिंग रस्सी और क्या। देखिए अब देखिए स्टेट में दो पोस्ट बड़ी ही फेमस है। एक तो भैया स्टेट का गवर्नर या राज्यपाल होगा, ठीक है, और दूसरा होगा वहां का चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। तो जितने भी राज्य होते हैं गवर्नर या राज्यपाल बता रहे, तो आपका जो सीएम है, जैसे केजरीवाल की हम बात करें, तो ये भी 70 एमएलए में से एक सीट पर ये जीते थे, लेकिन जिस आदमी को या जिस एमएलए को सबसे अधिक एमएलए लोग मिलके सपोर्ट करते हैं कि भाई हम लोग 51% एमएलए जो है पूरे, मतलब 36 एमएलए या उससे भी ज्यादा, कम से कम 36 एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं कि केजरीवाल ही हमारा मुख्यमंत्री बने, बात समझ गए, तो वही आदमी मुख्यमंत्री बने। अब सुनिए ना, मैंने अभी सीएम पढ़ा है ना आपको, अभी सुनिए, बताएंगे गवर्नर अच्छी तरह से आपको बताएंगे, समझ में आया बात आपको। जिसको सबसे अधिक एमएलए लोग सपोर्ट करेंगे वही उस राज्य का चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री बनेगा। गवर्नर के लिए कोई चुनाव या इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। गवर्नर को राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी आदमी को गवर्नर बना सकता है, लेकिन गवर्नर के लिए कि वो कम से कम 30 साल का हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, बस ये सब सारी क्राइटेरिया होता है, और किसी भी पोस्ट पे ना, मतलब कि जैसे कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसको सीधे नहीं बना सकते, क्योंकि वो जज भी रहे गवर्नर भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही काम करेगा, रिजाइन करना पड़ेगा उसको, छोड़ दिया तो फिर बन सकता है, हाँ उसको रिजाइन करना पड़ता है पहले, तब बन सकता है। और किसी को भी राष्ट्रपति गवर्नर बना सकता है, राज्यपाल बना सकता है, लेकिन उसी आदमी को राज्यपाल बनाएगा जिसको कैबिनेट, मतलब कि जो लोकसभा या जैसे प्रधानमंत्री जिसको सपोर्ट करते हैं या जिनके नाम आगे रखते हैं, राष्ट्रपति उसी पे साइन करके उसको राज्यपाल बनाता है। राज्यपाल का अधिकार यह है कि उसको चीफ मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, वो राष्ट्रपति के नाम पे शासन करता है, एक स्टेट पे पूरा राष्ट्रपति का कंट्रोल बना रहे इसलिए वो राज्यपाल रखा जाता है। राज्य विधानसभा में जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना, राज्य विधानसभा में जो भी कानून बनाए जाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उस पे जब तक राज्यपाल या गवर्नर का साइन नहीं होगा वो कानून पास नहीं हो सकता। गवर्नर का साइन सबसे लास्ट में जरूरी है, ठीक है। मैं देख लेता हूं है कि नहीं इसमें, क्योंकि आप लोग की क्लास छोटू क्लास है ना, तो मैं वही सबसे देख लूं। बता रहे हैं कीप क्वाइट, ठीक।
देखो, तो सबसे पहले अब मान लो सरकार बन गई, जितनी भी टोटल, मान लीजिए दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो जितना भी एमएलए का सीट होगा उसका 15%, 15% लोग जितने भी होंगे उन्हीं लोगों को मंत्री या मिनिस्टर बनाया जा सकता है, केवल 50। क्या क्यों बताएं भाई, उसका टाइम आएगा तब तो बताएंगे ना, पहले सुन तो लो, पहले एमएलए कैसे बना, क्या बना, ये तो सुन लीजिए। मिनिस्टर ही कानून बनाएगा ना, तो पहले इसीलिए तो मिनिस्टर समझा रहे। मंत्री कौन बनेगा बताओ, अभी बताया तुमको, बताओ दोनों, बताओ मंत्री कौन बनेगा? तुम तो नहीं बनोगे, तो कौन बनेगा बताओ, जो पढ़ाया है बताओ। गवर्नर मंत्री बन जाएगा। सर उसका ना सर वोट का 15% है ना। कौन बताएगा, बोलो। तू अपना काम करना, तू मंत्री बनेगा। हाँ बोलो ना। सर वोट के लिए इलेक्शन लड़ता, पैसे देने बट बुड़बक, तू बोल बेटा, याद है ये बोल गई, सब पेड़ा है। सर जिसने भी 51 बट सब लोगों ने अगर चुप, आप लोग पता है आप लोग क्या है? कद्दू। बोल बेटा बोल, मत बोल, अच्छा नहीं लगा। जितने भी एमएलए लोग हैं, दिल्ली का एग्जांपल दिया ना, 70 विधानसभा क्षेत्र है, तो 70 एमएलए, इस 70 का 15% निकाल दो, 70 का 15, जितना भी सीट होता है किसी भी राज्य का, उसका 15% जो एमएलए होता है, उतनी ही नंबर ऑफ केवल मंत्री बनाया जा सकता है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का नियम। 70 या जितने भी सीट होते हैं किसी विधानसभा में, जितने भी एमएलए चुने जाएंगे उस राज्य से, उसका 15% जो भी नंबर होगा, 15%। अब तू देख ले, 70 का 15% कितना हो जाएगा? अरे 70 मल्टीप्लाई 15 साढ़े, मैंने 10 के करीब, 11 के करीब, 10 या 11 के करीब जो होंगे, संख्या जो होगी वही 10 या 11 ही मिनिस्टर हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब ऐसा नियम आ गया। अब आपको आया कानून की बात। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने आपको लोकसभा के बारे में भी बता रखा है, जो पार्लियामेंट में कानून कैसे बनता है। हमारे संविधान में, कानून की किताब में 3 तरह के लिस्ट दे रखी है, सूचियां दे रखी है। कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची या यूनियन लिस्ट में जो मामले आते हैं उस पे केवल है ना पार्लियामेंट में कानून बन सकता है, संसद में, राज्य नहीं बनाते उसके। स्टेट लिस्ट या राज्य सूची में जो जो मामले होते हैं उसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। होता क्या है कि पहले सारे स्टेट में जरूरी नहीं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। मतलब कि पार्लियामेंट में 2 है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो पार्लियामेंट का होता है, राज्यों का विधानसभा कहा जाता है, और पार्लियामेंट या संसद का जो राज्यसभा होता है ना, राज्यों का विधान परिषद कहा जाता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लोकसभा, पहले हिंदी में सुनो, लोकसभा, विधानसभा, पार्लियामेंट संसद का कंट्री लेवल पे। अभी रुको, बुलाएंगे ना। लोकसभा में हमारे और आपके द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, वोटिंग होती है 5 साल। और राज्यसभा में हम और आप वोट नहीं करते, जितने भी स्टेट के, राज्यों के एमएलए होते हैं, और भी बहुत अलग अलग तरह से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, जो प्रोफेसर लोग होते हैं, जो जिला परिषद या वार्ड परिषद में चुने जाते हैं, है ना, वो लोग केवल वोट करते हैं, उसमें जनता वोट नहीं करती, तो वो लोग चुने जाते हैं। ठीक है। लोकसभा हर 5 सालों में लोकसभा का इलेक्शन होता है, लेकिन राज्यसभा का हर 5 साल में नहीं होता। राज्यसभा का क्या होता है, हर 2 साल पे, ठीक है ना, हर वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, एक मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है, और हर 2 साल पे 1/3 आदमी, 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, फिर नए चुनते चले जाते हैं।
स्टेट में आओ, लोकसभा राज्यसभा में जाओ, अरे एक बार बन जाते तो रिटायर 6 साल के बाद फिर दोबारा चुने जा सकते हैं। जैसे बेटे मोदी जी ने एक बार इलेक्शन जीते, फिर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, जीते तभी तो फिर प्रधानमंत्री है ना, दोबारा बार बार चुने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पार्लियामेंट में बेटे ओरिजिनल वाली भी है, और चाहो तो आपके फोन में धरी है या लैपटॉप में धरी है, पूरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो पार्लियामेंट में है, आपकी मम्मी जानती होंगी, आर्काइव है ना, पार्लियामेंट का आर्काइव मतलब जितना पुराने जमाने का कागजात है ना, डॉक्यूमेंट्स हाथ से लिखा हुआ सारा वहां पे एकदम म्यूजियम की तरह बना के रखा हुआ, बहुत सेफ्टी के साथ, और उसी की प्रिंटेड कॉपी छपी हुई है जो आगे मतलब यूज होते रहते हैं। गए थे आप लोग? अच्छी बात है, एक बार फिर से ले जा ले। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी टाइम आएगा, आपका टाइम अभी नहीं है। 54 सुनते जाइए मेरी बात। तो सबसे पहले विधानसभा में कोई बिल लेके आया जाता है, विधेयक, उस पे वोटिंग होती है, वोट पड़ जाने के बाद अगर वो पास हो जाता है तो कानून बन जाता है, और नहीं पास होता तो कानून नहीं बनता। बिल मतलब कि कागजात, डॉक्यूमेंट्स। एक कानून, क्या कानून बनेगा, जो डॉक्यूमेंट्स होता है पहले वोटिंग के लिए रखा जाता है कि क्या भाई ये सारे लाइन मान रहे हो, सही लग रहा है आप लोग को, अगर वोट कर दिए तो कानून बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन याद रखना, वोट होने के बाद वो जाता है राज्यपाल के पास कि बाबूजी साइन कर देना जरा, क्योंकि जब तक उसका स्टैंप या मोहर नहीं लगेगा वो कानून नहीं बनेगा, याद रखिएगा। एक लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला क्या होता है, अगर देश का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो ये कानून विधानसभा में बन रहा है, ठीक है ना, उसको मैं देखूंगा जरा, हमें भी देखना है सही है कि नहीं, तो वो अपने पास मंगा सकता है, ठीक है, अपने पास मंगा सकता है। अपने पास मंगाने के बाद अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत है तो फिर वो विधानसभा को भेजेगा। बैठ जाओ ना, ये जगह थोड़ी देर तुम ही वहां बैठ जाओ बेटे, चलो जहां बैठना। मेरी बात सुनो, अरे मुन्ना मेरे तरफ भी देख ले कभी, पैसे यहां दे रहे हैं। तो फिर अगर राष्ट्रपति ने अपने पास मंगा लिया, बिल मंगा लिया कि भाई लाओ मैं देखता हूं, राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं नहीं इसमें दिक्कत है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें ऑब्जेक्शन है, विधानसभा को फिर भेज दिया कि ले इसको ठीक करके दे। विधानसभा ने फिर दे दिया, बाबूजी देख लो हमने तो कर दिया। राष्ट्रपति को लगा कि नहीं अभी भी ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो जब तक चाहे अपने पास रख ले, फिर वो कानून पास नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो बात खत्म। राज्यपाल के साइन से भी कानून बन जाएगा। राज्यपाल 2 काम कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है ना यहाँ पे, पार्लियामेंट की बात थी ना, संसद में बने हुए कानून पे राष्ट्रपति को है ना एक बार लौटाने का अधिकार होता है, दोबारा बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्टेट के राज्य की विधानसभा में बने हुए कानून को अगर वो चाहे लौटा दे और मना कर दे तो कानून नहीं बनेगा, ठीक है ना, कोई उपाय नहीं। अब दूसरा कुछ नहीं, राज्यपाल ही कानून पे साइन करता है, राज्यपाल के साइन से हो जाता है। लेकिन अगर राज्यपाल को लगता है कि नहीं हम प्रेसिडेंट के लिए इसको रखेंगे, या प्रेसिडेंट खुद से मंगा ले इस कानून को, तो प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाता है, फिर राज्यपाल उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे जरूरी बात, फांसी, मौत का सजा, मर्डर, ये सब मजा तो आता ही, सुनिए ध्यान से। 2 मिनट रुकिए, आओ। वो बच्चे कब से बैठे हैं? क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया या किसी को फांसी की सजा मिल गई, बैठ जाओ 2 मिनट, ठीक है, तो फांसी की सजा के लिए मान लो कि निचले कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया भाई उसको फांसी की सजा जज ने दे दी, सुनते जाना, तो भाई आगे अपील करेगा ना कि भाई हम ऊंचे कोर्ट में जाएंगे, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, हर या उसको उच्च न्यायालय कहते हैं। हर राज्य में लगभग भारत के में 25 उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है, 25 आज के डेट में, तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट के जज ने कहा नहीं भाई इसकी फांसी की सजा सही है, इसको फांसी ही मिलना चाहिए था इस क्राइम के लिए, तो फिर वहां से वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने भी कहा नहीं फांसी को मैं नहीं हटा सकता, तुम्हारे
अपराध की सजा फांसी ही है, हैंग टिल डेथ या जो भी है। तो उसके पास एक उपाय, दो उपाय होते हैं कोर्ट के बाद। या तो वो उस स्टेट, जिस स्टेट का है उस स्टेट के गवर्नर या राज्यपाल के पास जा सकता है, और नहीं तो सीधे राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। लेकिन जब भी आप गवर्नर या राज्यपाल के पास जाओगे माफी के लिए कि हमारी सजा माफ करवाइए, या राष्ट्रपति के पास, तो आप सामने से नहीं जा सकते। ये नहीं कि आप हथकड़ी लगा हुआ है, राष्ट्रपति देख रहे हैं, बहुत सुधावाल है कि भाई इसने ना मरना चाहिए, आप सामने, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स जाएगा, ठीक है ना, आप नहीं जा सकते। आपके कागज पत्तर को देख करके, डॉक्यूमेंट्स को देख करके ही उसी आधार पर वो निर्णय लेगा। राष्ट्रपति किसी भी तरह की सजा को माफ कर सकता है। आपको फांसी की सजा मिली है, आपको क्यों मिले, दुश्मनों को, किसी दुश्मन को फांसी की सजा मिली है तो उसकी सजा को माफ करके, छोटा करके उम्र कैद में बदल सकता है। किसी को उम्र कैद मिला है तो उसको 2-3 साल की सजा में बदल सकता है। या तो आपको फांसी की सजा मिली, सीधे आपको आजाद कर सकता है कि जाओ लगा ले अपने अंडे की रेडी, आजाद है तो। सुनते जाइए मेरी बात, आप बीच में नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राज्यपाल सब तरह की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन मौत की सजा को माफ करने का या क्षमा करने का अधिकार उसके पास, बस ये अंतर है। तो काम पे लगिए, टेस्ट दीजिए। सर ओवर भी तो हो सकता है, 2 साल की है तो फांसी दे सकता है, ऐसा कर सकता है।